अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं महबूब निज़ामी इस्लामिक इन्फो मीडिया। आज हम एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जो दिल को झंझोड़ देने वाला है और जिसे सुनने के बाद कोई भी मुसलमान गफलत में नहीं रह सकता। याद रखिए, अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी सज़ा क़यामत के दिन देगा, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि उनका बदला दुनिया ही में मिलता है। इंसान अपनी आंखों से उसके असरात देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा दुनिया ही में दी जाती है और आखिरत के लिए भी बाकी रहती है। एक उसमें है वालिदैन की नाफरमानी, और दूसरा जुल्म, और तीसरा नाशुक्री। आज हम इन दो गुनाहों पर रोशनी डालेंगे। एक है वालिदैन की नाफरमानी, दूसरा जुल्म करना। आइए सबसे पहले वालिदैन की नाफरमानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वालिदैन यानी माँ बाप अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरान में माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का बार बार हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा है, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। और एक जगह इरशाद फरमाया, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे नरमी के साथ बात करो। यह आयत हमें बता रही है कि वालिदैन के साथ मोहब्बत, खिदमत, नरमी किस कदर ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई शख्स माँ बाप की नाफरमानी करे तो उसकी सज़ा दुनिया ही में मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद की रज़ा अल्लाह की रज़ा है और वालिद की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा दुनिया में किस तरह मिलती है? ज़िंदगी में बेसुकूनी होती है। इंसान कितना ही अमीर हो, दिल का सुकून ख़त्म हो जाता है। दूसरा है रिज़्क़ में तंगी। लाख कोशिश करे लेकिन रोज़ी में बरकत नहीं रहती और औलाद नाफरमान हो जाती है। जैसा इंसान अपने माँ बाप के साथ करता है, वैसा ही उसकी औलाद उसके साथ करती है। चौथा है ज़िल्लत और परेशानी। लोग इज्जत नहीं देते, हर काम में रुकावट आती है। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया और कहा, हजरत, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं, कारोबार में नुकसान है, घर में झगड़े होते हैं, वजह समझ में नहीं आ रही है। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा, जी हाँ, लेकिन वो मुझसे नाराज़ हैं। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटे, ये सब उस नाफरमानी की वजह है। पहले अपने माँ बाप को राज़ी करो, फिर देखना अल्लाह की रहमत कैसे बरसने लगेगी। वाकई कुछ दिन बाद जब उसके वालिदैन से माफ़ी मांगी और खिदमत शुरू की तो अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, इस्लाम में जुल्म को सख्त तरीन गुनाह करार दिया है और दूसरा ऐसा गुनाह है जो दुनिया ही में उसका सज़ा मिलती है, और वो है जुल्म करना। दोस्तों, इस्लाम में जुल्म को सख्त तरीन गुनाह करार दिया है। जुल्म का मतलब है किसी के साथ नाहक ज़्यादती करना, किसी का माल दबा लेना जुल्म है, कमज़ोर पर ताकत आजमाना जुल्म है, यतीमों का हक खाना जुल्म है, ज़ुबान से किसी को तकलीफ देना जुल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में होगा। कुरान मजीद में है, और अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता। जुल्म की सज़ा दुनिया में किस तरह मिलती है? सबसे पहले तो है कारोबार में बरकत ख़त्म हो जाती है, चाहे कितना ही पैसा आए सुकून नहीं होता। दूसरा, घर में झगड़े और फसाद होते हैं, मियाँ बीवी, बहन भाई सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और तीसरा है बीमारियाँ और परेशानियाँ। जालिम की ज़िंदगी बीमारियों के और गमों में डूबी रहती है और ज़िल्लत और रुसवाई मिलती है। लोग इज़्ज़त नहीं देते, हर तरफ से बदनामी होती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक शख्स ने यतीम का माल दबाया। कुछ दिनों बाद उसका अपना बेटा अचानक बीमार हुआ और मर गया। लोगों ने कहा, ये तो अल्लाह की पकड़ है। वाकई यतीमों का हक खाने वाले को दुनिया ही में उसका अंजाम मिलता है। दोस्तों, वालिदैन की नाफरमानी भी एक तरह का जुल्म है और जुल्म का बदला दुनिया में मिलता है। सोचिए, माँ बाप की बद्दुआ लग जाए तो इंसान कहाँ जा सकता है। इसी तरह किसी कमज़ोर पर जुल्म करने वाले को अल्लाह छोड़ता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ और माँ बाप की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। दोस्तों, इन सज़ाओं से बचने के लिए हमें अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, चाहे वे कितने ही बूढ़े या सख्त मिजाज क्यों ना हो। वालिदैन की दुआ को अपनी ज़िंदगी का सरमाया बनाएं। किसी पर जुल्म ना करे, चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। यतीमों, बेवाओं और गरीबों के साथ नरमी और मदद का मामला करें। दोस्तों, ये दो गुनाह, वालिदैन की नाफरमानी और जुल्म, ऐसे हैं जिसकी सज़ा दुनिया ही में मिल जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन को राज़ी रखें
ان کی خدمت کریں اور کسی پر ظلم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل محبوب نظامی اسلامک انفو میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔